ओके थैंक यू बेटा। देखो, अंबाराम मेघवाल जैसलमेर से, सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास से आए। इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, ऑनलाइन कोचिंग करी। आपके सामने है 60 में से 59 नंबर, और एक तो बोर्ड ने भी बोनस दिया। तो साइकोलॉजी में इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। और दूसरा, आप शायद इस बात को नहीं जानते, मैं इस बात को जानता हूं कि जिस तरह से ये बोल रहे थे, ये मेरे वर्ड्स बोल रहे थे कि साइकोलॉजी को शिद्दत से पढ़ो, हमारी स्टाइल यही है। हमारा हर बच्चा इस बात को जानता है। मेरे क्लासरूम के नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स होते हैं। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूं कि जितना आप लिखोगे अपने नोटबुक में, रजिस्टर में, उससे कहीं ज्यादा आप जो हमसे सुनोगे वो परीक्षा में आपको काम आएगा, और निश्चित रूप से काम आएगा, अब तक आया है। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे साथ यहां पे डॉक्टर लक्की मैम हैं। हम दोनों, मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के ओनर हैं। क्या चाहिए और आपको? तो यूपीएससी में, आरपीएससी में, हर जगह मैं क्या बोलूं कि उससे पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, रेफरेंस बुक वही रहेगी। तो हम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए कोई शको शुबे की जरूरत नहीं है आपको। चांसेस मिलते हैं। देखो, दो बातें मैं आपसे करूंगा यहां पे। एक तो यह होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है, 5 मिनट की एक बात करूं, फिर थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात करूंगा, ठीक है ना? ओके। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे दरवाजे तक चल के किस्मत आती है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, लेकिन हम उस आवाज को सुन के डबल माइंड होते हैं, खोल दूं कि ना खोलूं। हम में से ही कुछ लोग नहीं खोलते दरवाजा, किस्मत चली जाती है। हो सकता है वो पलट के आए, हो सकता नहीं आए। कुछ लोग तैयार रहते हैं और तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और दोनों हाथों से उस किस्मत को अपना लेते हैं, वो सफल होते हैं। पर कॉमन सेंस हमको रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस। और आप लोग तो इतने इनोसेंट हो, जैसे अभी आप बोल रहे थे, आपने कुछ भी पढ़ लिया, किसी से पढ़ लिया तो वो आपके भगवान हो गए। मैं ये नहीं कहता, हर टीचर अपने आप में है, पर चूंकि आदर्श ही आपका ऐसा है जो खुद कंफ्यूज्ड है, तो फिर आप तो उससे ज्यादा कहीं जा ही नहीं सकते। मैं 2018 की एक छोटी सी बात करता हूं। 2018 में अच्छा पेपर आया था, सुन रहे हो ना आप लोग? तो मेरे बहुत से बच्चे उस समय, चूंकि उत्कर्ष के ऑनलाइन में सेकंड ग्रेड का मेरा चल रहा था रिकॉर्डिंग, तो जैसलमेर बाड़मेर साइड के बहुत से बच्चे थे, तो वो कोर्स उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो स्टार्टिंग थी, लॉकडाउन के बाद फिर ये मामले हुए। उन्होंने कोई बुक पढ़ी, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, और कुछ बच्चों ने, जैसे ये आए हैं, आप आए हो वैसे, ऑनलाइन हमसे पढ़ लिया। सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं। पेपर हुआ, 20 प्रश्न आते हैं, 40 नंबर। मजा आया उनको, सर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सर एक चिंता हो गई। चिंता क्या हो गई? जैसे इस बार रीट में आपको ये है कि सर पेपर ऐसा आया है कि हमने वो बुक पढ़ी, उसमें से भी 20 में से 18 आए हैं, तो हम यहां आके आपके पास पढ़े हैं, हमारा इतना खर्चा हुआ है, हमारा टाइम भी गया है, तो हमें 20 में से 18 मिल रहे हैं, और किसी ने केवल वो 100 रुपए की किताब खरीद ली, उसके भी 20 में से 18 हो गए, तो फिर फर्क क्या हुआ? मैंने उनको बोला, मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। आपने समझ के पेपर किया है, आपके 20 में से 18 हैं, और उसने केवल एक 100 रुपए की किताब से पेपर किया है, उसके उस किताब में से 18 प्रश्न आ गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आए तब देखना। और पता है क्या हुआ? जब रिजल्ट आया तो हमसे पढ़ने वाले बच्चों ने 20 में से 18 आंसर दिए, वो राइट थे, और उस बुक में पढ़ने वाले बच्चे ने भी 20 में से 18 आंसर दिए, उसमें से 9 गलत थे। क्यों? क्योंकि उसने तो वो 18 प्रश्न उस बुक में से पढ़े हैं, तो आंसर भी तो बुक वाला ही तो करेगा, आंसर भी तो वही करेगा ना। फर्क पैदा हो गया। ये फर्क है, हमेशा फर्क पैदा होता है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, अभी मैं बात कर रहा था किस्मत वाली, तो निश्चित रूप से किस्मत आती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, लेकिन किस्मत का भी कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। किस्मत हमें राह दिखाती है, हमें उस समय अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। अगर हम बेवकूफी भरा कोई निर्णय लेते हैं तो किस्मत पलट के चली जाती है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। ऐसे एग्जाम्पल से पूरी दुनिया भरी पड़ी है, देखा होगा आपने। अभी बोल रहा था अंबाराम कि मेरी किस्मत खराब थी, मैं रह गया रीट में। तो मैं बोलता हूं, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम लेक्चरर बनोगे।
क्योंकि अगर तुम्हारा रीट में सिलेक्शन होता तो तुम निश्चित रूप से पता नहीं बाड़मेर के, जैसलमेर के कौन से गांव के कौन से स्कूल में होते और हमसे डायरेक्ट पढ़ने नहीं आते। लेकिन तुम हमसे डायरेक्ट पढ़ने आए हो। मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, जिस तरीके से तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तुमने बात करी है, इस बार फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आएगी उसमें एक सीट पे तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। यह तकदीर है। जाने कितने अंबाराम होंगे, प्रभु जाने कहां होंगे, वो नहीं आए। जाने कितने अंबाराम होंगे जो यहां आए हैं और पता नहीं कौन सी भीड़ में जाके बैठे हैं। जाने कितने अंबाराम होंगे जो वो किताबें पढ़ते होंगे जिनको आपने केवल उन्हीं का नाम सुना है। वो तकदीर है, वो किस्मत है। हमें बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना है। एक छोटा सा 2 मिनट का एग्जांपल देता हूं, सुन लेंगे आप। एक्चुअली एक शख्स थे, एक इंसान थे। सुन रहे हो ना मेरी बात? नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी। यहां एक्चुअली क्या था मैं बताऊं आपको। मैं उनका क्या बोलूं, मेरे साथी रहे हैं वो, और सारे झुंझुनू के हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं सब। जब इन लोगों ने तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था, जिन मेम्स की आप बात कर रहे हो, वो सब हमारे प्रोडक्ट हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे साथी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया उन्होंने, हमारे शाना बसाना चले हैं। ओके, तो क्या था? यस, 2 मिनट की बात। एक इंसान थे, एक शख्स थे। बेटा सुनो मोबाइल। और वो शख्स क्या थे, सुन रहे हैं ना? वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। किसके भक्त थे? हनुमान जी के भक्त थे। कॉमन सेंस किस तरह से रखना है? अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, अटूट भक्त थे। एक बार क्या होता है, वो जिस मकान में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहां पे बहुत तेज बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। सरकार ने नावें भेजी कि साहब कुछ लोगों को बचाना है जो बाढ़ से घिर गए हैं। बाकी लोग नाव में बैठ गए। वो शख्स नाव में नहीं बैठा, बल्कि उनका 3 मंजिल का मकान था तो दूसरी मंजिल पे चला गया। सबने बोला आ जा तू भी। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास था ना। किस पर था? हनुमान जी का भक्त था। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरे को हनुमान जी बचाने आएंगे, तुम जाओ। नावें चली गई, पानी और बढ़ गया। इस बार सरकार ने मोटर बोट भेजी, कुछ लोग और फंसे हुए हैं, बाकी लोग उनमें बैठ गए और उससे बोला कि आजा, आखिरी चांस है, आजा। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। पता है क्यों? बोले क्यों? हनुमान जी आएंगे। नहीं बैठा, मोटर बोट चली गई। वो शख्स तीसरी मंजिल पे चला गया, पानी वहां भी आ गया। किसी ने सूचना दी सरकार को कि एक आदमी फंसा हुआ है। सरकार ने चोपर भेजा। चोपर, चोपर समझते हो? यस, हेलीकॉप्टर भेजा। सीडी लटका दी। देखा आपने कई बार रेस्क्यू बाढ़ में होता है तो सीडी लटका दी हेलीकॉप्टर की उसके पास और बोला पकड़ ले, आखिरी चांस, आखिरी मौका जिंदगी बचाने का। उसने कहा नहीं आऊंगा। वो जिद्दी था। क्यों नहीं आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? हनुमान जी आएंगे। चोपर चला गया, पानी और बढ़ गया, हनुमान जी नहीं आए, वो डूब गया। लेकिन जब वो आगे गया तो हनुमान जी बैठे हुए मिले। उसने कहा प्रभु आपने ये क्या किया? हनुमान जी ने कहा मैंने क्या किया? उसने कहा मैं तो आप पे इतनी श्रद्धा रखता था, इतना विश्वास था मेरा, अटूट भक्त था मैं आपका, आपने मुझे डुबो ही दिया। हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले बेवकूफ इंसान, तू क्या समझता है हमको खबर नहीं है? तू क्या समझता है हम जानते नहीं थे हमारा भक्त फंसा हुआ है? तू क्या समझता है हम तुझे बचाने नहीं गए? हम 3 बार तुझे बचाने गए। वो नाव, वो चोपर, वो मोटर बोट यूं ही थोड़ी आए थे, हमने भेजे थे। मैं खुद गया था 3 बार तुम्हें लेने, लेकिन तेरे में इतना कॉमन सेंस नहीं है, तू बेवकूफ है, इसलिए तू डूबने के काबिल था। बात समझ आ रही है? अपना मिलन हुआ है, कोई बात तो है। आप उस भीड़ में कहीं और क्यों नहीं गए? आप अभिव्यक्ति में क्यों आए? ये मेरा बच्चा यहां स्टेज पे खड़े होकर क्यों बोल गया? मैं नींद से उठ के क्यों आया? कोई तो बात है, कोई तो वजह है। वो दरवाजा नॉक कर रहा है, वो नाव भेज रहा है, वो मोटर बोट भेज रहा है। इसको अगर कोई समझ लेगा तो उसमें सवार हो जाएगा, और फिर भी कोई नहीं समझेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता, और कोई जो आपका भला चाहता है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कॉमन सेंस काम करेगा। और कॉमन सेंस किस रूप में अप्लाई करना है आपको,
मैं ये नहीं कहता कि आप अभिव्यक्ति में आए, मैं नहीं कहता मेरे से पढ़े, आप सबको देखो, सबको देखो। मैं बहुत बार एक चीज देखता हूं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि एक टीचर को पकड़ लो, उसको ही पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा जो टीचर पढ़ाता है ना, निश्चित रूप से वो टीचर ये भी नहीं जानता कि साइकोलॉजी में पी आता है क्या, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर मेरे बच्चे ने उनको पढ़ लिया तो मेरे पास लौट के कभी नहीं आएगा। मैं कहता हूं सबसे पढ़ो। इसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने सबको पढ़ा है। सबको पढ़िए, सबको देखिए, सबको जांचिए, खुद फैसला करिए। अगर आप वहीं पे आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि साहब आप किसी, अच्छा उसका एक चक्कर और है, आपने सुना है हेलो इफेक्ट। आप 10 मिनट में किसी का फैसला नहीं कर सकते, है ना। आप उनको पढ़ो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हैं तो शायद ही ऐसी कोई कोचिंग होगी जो आपको डेमो नहीं देती है। डेमो लीजिए उनका। और जो कोचिंग डेमो नहीं देती, मान लीजिए गड़बड़ है, पहले फीस तो गड़बड़ है बिल्कुल। आप 2-2 दिन पढ़ के देखिए, आप खुद फैसला कर लेंगे कि दम कितना है सामने वाले में। क्योंकि अब पुरानी बातें अलग थी, लेकिन अब तो सब कुछ ओपन है। आप मेरा नाम डालोगे यूट्यूब पे तो मेरी क्लासेज आएंगी, आपको एहसास होगा ये क्या होता है, आप देखोगे ये क्या होता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मैं 2016 में जयपुर आया था। जब मैं जयपुर आया तो यहां 2-3 नाम चल रहे थे। जेंट्स कोई नहीं था उसमें, महिलाएं थी। हाँ, जो भी थी उन्होंने मेहनत की है, मैं ये नहीं कहता, मेहनत उन्होंने भी की है। लेकिन बच्चे कितने इनोसेंट, कितने नादान। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, जिसका प्रूफ है मेरे यूट्यूब पे, देखना घर जाके। मैंने देखा कि आखिर जयपुर में ये, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चों ने मेरे को बोला सर आप जयपुर आओ तो सही। यहां हालात ये हैं कि ओनली साइकोलॉजी में बच्चों को केवल 3rd ग्रेड रीट के नाम पर, 2nd ग्रेड के नाम पर 4-4, 5-5 हजार रुपए फीस। आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। और एक बैच पढ़ा रहे हैं, एक लाइन लगा हुआ है, एक रोड पे खड़ा है, वो जाएगा फिर वो जाएगा फिर वो जाएगा। तो आप एक बार आओ। मैं यकीन मानिए आया, और पहला काम मैंने जयपुर में इंटरव्यू तय किया कि मैंने उनकी मैं क्लास देखूं। और मैंने उनकी क्लास देखी। जैसे मैं क्लास देखने गया, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसा फील हुआ 2 मिनट बाद ही कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है। वाकई इनको इस बात का कॉमन सेंस भी नहीं है कि हम किससे पढ़ रहे हैं। और एकदम झूठ बाहर लगा रखा है। 30 में से 29 प्रश्न आए हैं, 20 में से 19 प्रश्न आए हैं, पिछली बार आए हैं, जबकि वो एकदम झूठ था। क्लास देखी मैंने, और क्या क्लास देखी सुन